आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हिंदी का आज हम 5th लेसन पढ़ेंगे, मिठाई वाला। 7th क्लास, उससे पहले आपने कठपुतली सरलाद पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे मिठाई वाला। पहले इसका ये समझ लें कि मिठाई वाला क्या है। कि ये जो मिठाई वाला है, जो गली गली जाकर मिठाई की जो टॉफ़ियाँ होती हैं, जो लोग हम आजकल जैसे खाते हैं, जो चॉकलेट्स वाली होती हैं, कुछ ऑरेंज, कुछ मैंगोज़ वगैरह की जो होती हैं, जैसे हम खाते हैं, तो उसको मिठाई वाले, पहले जो हम भी जब छोटे थे तो हम ज़्यादातर टॉफ़ियों को मिठाई ही बोलते थे। तो उस मिठाई वाले की कहानी है ये कि किस तरह से वो जो मिठाई वाला था वो तरह तरह की चीज़ें गली में बेचने के लिए आता था। जैसे गली में वो कभी खिलौने बेच रहा है, कभी वो मिठाई बेच रहा है, कभी वो मुरली बेच रहा है। तो जो बच्चे थे उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ दौड़े हुए आते थे और वो किस तरह से उन चीज़ों को खरीदते थे और वो उन चीज़ों का बहुत जो है कम जो है दाम लेता था। तो उसके ऊपर ये कहानी बनाई गई है, उसके ऊपर एक कहानी लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि बहुत ही मीठे शब्दों के साथ गलियों में घूमता कहता था एक बहाने बनाने वाला, एक मिठाई खिलौने वाला। इधर उधर जैसे उसकी जो मधुर आवाज़ थी वो गली में ये, तो सारे जो गली के जो बच्चे थे उसकी ओर जो है इकट्ठा हो जाते थे और उछलने कूदने लगते थे। और फिर वो खिलौने वाले उसी प्रकार गाता था, बच्चों को बहलाने वाले गीत गाता था कि मेरे खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो जो सारे जो बच्चे थे उसके आसपास आके खड़े हो जाते थे। जैसे उन बच्चों के नाम थे, किसी का नाम मुन्नू था, किसी का नाम चुन्नू था। इस तरह से वो कोई कहता था भी मुझे हाथी दे दो, कोई कहता था भी घोड़े दे दो। तो वो सब बच्चे जो है उसके पास आकर खड़े हो जाते थे। तो खड़े होकर वो जो रोहिणी, यानी कि एक पड़ोस में रहने वाली एक लेडीज है जिसका नाम रोहिणी है, वो खड़े खड़े इन बच्चों को निहारती रहती थी। जब बच्चे उसको खिलौने खरीदते थे, चुन्नू मुन्नू जो खरीदते थे, तो मुन्नू जो बोलता था, जो छोटा बच्चा था, वो कहता था कितने दो, मुझे 2 पैसे दे दो। अपनी जैसे बच्चे बोलते हैं ना छोटी ऐसी आवाज़ में, तोतली आवाज़ में, तो अपनी माँ से बोलता है मुझे 2 पैसे दे दो, मुझे खिलौने लेने हैं। तो रोहिणी जो थी वो ये सोचती थी कि जो खिलौने वाला है ये इतने सस्ते दामों में इन बच्चों को खिलौने कैसे दे जाता है। तो वो इस तरह से वो खिलौने वाले को, अपने बच्चों को पैसे दे देती है और वो खिलौने वाले से वो बच्चे जो थे उसके खिलौने खरीदते हैं। जब वो फिर खिलौने बेचने के बाद वो 6 महीने बाद आता था, फिर अब की बार वो क्या आया था, जो पहले वो खिलौने बेचने के लिए आया था वो मुरली लेकर आया था। मुरली जो बांसुरी जो होती है उसको लेकर आता है। तो बांसुरी बजाते हैं वो बच्चे, तो फिर गली गली में वही आवाज़ देता है भाई मेरी बांसुरी ले लो बांसुरी। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा भाई कैसे है मुरली बाजार पर, तो उसने उसे देखा नहीं। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, बस 30-32 साल का होगा, दुबला पतला, बिरंगी और साफा बांधे था। और पहले वो क्या बेचता था, खिलौने बेचता था। फिर आदमी जो है आपस में बातें कर रहे हैं और अब वो क्या बेचने लगा है, मुरली बेचने लगा है। तो इस प्रकार जो रोहिणी भी थी वो मुरली वाले का स्वर सुना, जो पहले जो अपने बच्चों को पैसे दे रही थी खिलौने, तो उसे याद आया कि भाई कुछ समय 6 महीने पहले तो ये खिलौने बेचने के लिए आया था और अब ये क्या बेच रहा है, मुरली बेच रहा है। तो फिर उसके बच्चे फिर उससे पैसे मांगते हैं, जो रोहिणी होती है चुन्नू मुन्नू से, भाई हमें मुरली खरीदनी है तो हमें मुरली दे दो, तो पैसे दे दो। तो इस प्रकार से वो अब उसको पैसे देती है और उसे मुरली खरीदती है। तो मुरली वाला जो होता है फिर उन बच्चों को मुरली बजाता है और उनको गाने सुनाता है। इस प्रकार से 1-2 नहीं, पूरे जैसे पूरी जो उसकी जो मुरलियाँ होती हैं 3-3 पैसे में हिसाब पर वो 2-2 पैसे में ही सबको मुरली दे जाता है। तो इस तरह से जो पहले वो जो मुरली बेचने वाला वो बेचने वाला था, खिलौने बेचने वाला था, अब वो मुरली बेचने वाला। फिर उसके बाद उसको 6 महीने के लिए फिर वो गायब हो जाता है और 6 महीने के बाद वो क्या होता है, फिर वो मिठाई लाता है, टॉफियाँ जो लाता है। उसकी टोकरी में क्या होती है, रंग बिरंगी टोकरी होती है, कोई लाल, कोई पीली, कोई नारंगी। तो वो आवाज़ देता है फिर दोबारा से गलियों में, तो सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और अपनी जो रोहिणी की जो सास होती है उससे जो है पैसे मांगते हैं। तो रोहिणी जो है फिर उससे कहती है, अपनी जो सास होती है, दादी जो होती है, उससे कहती है इसको अंदर बैठाओ। तो आज जो रोहिणी होती है आज उसे अनुभव हुआ कि वो बच्चों से इतना प्यार करता है कि कभी कुछ बेचने के लिए आता है, कभी कुछ बेचने के लिए आता है। तो मिठाई वाले का स्वरूप के लिए वो झट से रोहिणी जो है अपनी छत पर खड़ी होती है, नीचे आ जाती है और तो वहाँ पर जाके वो अपनी दादी से कहती है कि इसको अंदर बुला के लाओ, अंदर बुला लो। तो वो जो दादी होती है वो मिठाई लेने के लिए चुन्नू मुन्नू की जो दादी होती है उसे कमरे में बैठाती है और आके बैठ जाती है और दादी उठकर कमरे में आकर बोली है मिठाई वाले इधर आ।
तो मिठाई वाला जब आता है तो कितनी मिठाई दूँ माँ, तो पूछता है भाई उससे, तो वो कहते हैं कि कैसी मिठाइयाँ थे, तो बताते हैं भाई रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार। तो वो बड़ी उससे खांसी दूर हो जाती है। इस तरह से वो अपनी मिठाइयों की वो बताती है। तो दादी जो होती है उससे पूछती है भाई तू बोली कि कितने की है वो, तो वो बताता है भाई मैं 16 तो 25 पैसे में इतनी मिठाई दूंगा, ये सुख सकती होती है। वो कहती है मैं इतनी कम मिठाई नहीं लूँगी। तो इस तरह से जो रोहनी होती है वो बोलती है कि भाई पहले तो तुम मिठाई बेचते थे, पहले खिलौने बेचते थे, फिर तुम मुरली बेचने लगे, अब तुम मिठाई बेच रहे हो। तो वो रोहिणी उससे पूछती है, वो जो पर्दे के पीछे खड़ी रहती है, तो वो पूछती है भाई तुम इस तरह तरह का सामान क्यों बेचते हो। तो जो वो मिठाई वाला होता है वो बड़ी गंभीरता से बताता है कि भाई किस तरह से वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए इतना कम रेट इसलिए रखता है वो हर अपने सामान का, सिर्फ उसे अपने पेट भरने के लिए सामान की आवश्यकता होती है। तो वो बताता है कि भाई बहुत साल पहले वो एक नगर का बहुत अमीर आदमी होता है, उसके पास नौकर गाड़ी सब कुछ होता है, और जो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो परंतु क्या होता है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो उससे हो जाते हैं, और उसकी जो पत्नी होती है वो भी उससे अलग हो जाती है, यानी कि उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी जो होती है उससे अलग हो जाते हैं, जो भगवान के पास चले जाते हैं। तो वो इसलिए उन चीज़ों को बेचता था कि जो बच्चे उससे जो सामान खरीदते थे उन बच्चों में वो अपने बच्चों की परछाई को देखता था, इसलिए सिर्फ वो सब चीज़ों के कम रेट लेता था, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर मिठाई या मुरली बेचने नहीं आता था। वो क्या बेचने आता था, वो अपने उन बच्चों में अपने बच्चों के भावों को देखता था, अपने बच्चों को देखता था। इसलिए उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, रोनी जब उसकी वो सुनती है मिठाई वालों को देखते तो उसकी जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रोनी जो लिपट कर उसके बच्चे होते हैं तो वो उससे अपने बच्चों से मिलती है, तो यह कहकर जो है रोहिणी जो है उसे दे देती है, रोहिणी पैसे दे देती है। मिठाई वाला पेटी उठाई और अपने पैसे, अब मैं इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार जो मिठाई वाला होता है वो अपनी सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही ये मुरली वगैरह बेचता है। इससे पहले वो एक अमीर आदमी था, परंतु किस तरह से उसका परिवार उससे अलग हो जाता है, और वह जो पड़ोस में जो बच्चे होते हैं उनमें ही अपने बच्चों को देखता था। इस तरह से ये आपका ये चैप्टर पूरा होता है मिठाई वाला। इसके क्वेश्चन आंसर है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह इतने महीने बाद क्यों आता था, वही बताना है। भाई वो 6 महीने तक इतना कमा लेता था कि उसका पेट भर सके और अब जीवन यापन हो सके, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों से मिलने के लिए आता था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर करेंगे।